मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें, इन दिनों पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो गई। एफआईआर तक के मामले सामने आने लगे। इस दौरान बबीता मिश्रा यानी यूट्यूबर रिपोर्टर काफी चर्चे में रही। लेकिन ये बड़ी बात हो जाती है पवन सिंह को लेकर के अब उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर भी टारगेट करना शुरू हो चुका है। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त सिद्धि मौजूद है। सिद्धि, पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते में अनबनी तो चल रही है और ये सोशल मीडिया के जरिए भी पता चलता रहता है, लेकिन वही पवन सिंह जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और आए दिन वो कई ऐसी बातें होती रह रही है जो कहीं ना कहीं इस वक्त पवन सिंह के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर टारगेट साधा हुआ है। आपको क्या लगता है? जी प्रिया, जैसा हम जानते हैं कि पवन सिंह जो है वो पावर स्टार माने जाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। उन्होंने राजनीति में भी अपना सिक्का जमाना चाहा, फैन बेस उनकी काफ़ी अच्छी रही है। तो राजनीति में जैसे हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान काराकाट सीट से जो उनकी पत्नी ज्योति सिंह जो उनके सपोर्ट में खड़ी रही, बतौर पत्नी उन्होंने एक अच्छी भूमिका निभाई और एक अच्छा रोल निभाया। रोल निभाया से मेरा मतलब ये हो जाएगा कि इंडस्ट्री में रोल निभाया का मतलब है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने रिश्ते को दिखाया, जनता के सामने रखा, जनता को उस रिश्ते की सच्चाई समझ आ गई। जिस वजह से बबीता मिश्रा जो आज कह रही है उसमें काफ़ी सच्चाई हद तक नज़र आ सकती है। साथ ही उनकी मां ने जनता को बताया कि ये पवन सिंह जो है वो जनता के बेटे हैं, पर रिजल्ट्स कुछ और आकर के निकले हैं। काराकाट सीट हम सब जानते हैं कि पवन सिंह वहां से जीत नहीं पाए, जबकि हाइप काफ़ी अच्छी रही चुनावी चरण के दौरान। जब चुनावी प्रचार के दौरान लोगों ने अटकलें लगा लिए थे कि पवन सिंह जो है वो निर्दलीय वहां से जीत रहे हैं, पर ऐसा देखने को नहीं मिला। जी, लेकिन बबीता मिश्रा जो सबसे ज्यादा चर्चे में बनी रही, बबीता मिश्रा वही हैं जो ज्योति सिंह को अपनी बहन मानती है और ज्योति सिंह भी उन्हें अपनी बहन मानती है। लेकिन पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते पर आए दिन जिस तरह से बबीता मिश्रा बोलती रही, उन्हें तमाम धमकियां मिलना शुरू हो गया। हालांकि ये सब पवन सिंह को कानों कान जा रहा है, फिर भी वो चुप्पी साध रहे हैं। पवन सिंह साफ तौर पे कहते हैं कि ये मेरे आदमी नहीं है तो अगर आपको आकर सोशल मीडिया पे बोलिए या फिर लाइव आइए या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, उसमें खुलासा कर दीजिए कि वो आपके आदमी नहीं है। क्योंकि आए दिन जो धमकियां मिल रही है, साफ तौर पे व्हाट्सएप के मैसेजेस जो बबीता मिश्रा हमारे साथ शेयर कर रही हैं, उसमें साफ तौर पे आप देख रही हैं कि उसमें लोग लिखे नजर आ रहे हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले से दूर रहो, नहीं तो तुम्हें टंगवा दिया जाएगा, मरवा दिया जाएगा। जिस तरह से धमकियां ताबड़तोड़ बबीता मिश्रा को मिल रही है, आपको क्या लगता है? आप किस जरिए से देख रही हैं? क्योंकि पवन सिंह अभी तक इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। जी बिल्कुल, पवन सिंह ने चुप्पी साधी हुई है, बबीता मिश्रा लगातार उन पे टारगेट करी जा रही हैं। इस बात में देखना बाकी काफ़ी दिलचस्प होगा कि ज्योति जो है उनकी पत्नी, पवन सिंह की पत्नी, उनका क्या किरदार होगा जी, उनका क्या कहना है। बबीता मिश्रा जो कह रही हैं कि वो ज्योति सिंह की बहन है, तो आखिर उनकी बहन है कहाँ? इतना सब कुछ होने के बावजूद ज्योति सिंह जो है पवन सिंह की पत्नी, वो चुप क्यों है? पवन सिंह की जो भी भूमिका रह रही है वो अपना लेकिन ज्योति सिंह तो चुप नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के तहत वो कई ऐसी वीडियोस के जरिए वो बता रही हैं कि वो काफ़ी दुखी हैं और हाल ही में उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो कहते नजर आई कि पवन सिंह मुझे एक बार फोन करे तो मैं वापस उनके पास चली जाऊंगी। लेकिन पवन सिंह को उनसे मतलब ही नहीं है। और वही पवन सिंह जो जनता के बीच सिंदूर भरते थे, पत्नी का दावा करते रहे और ज्योति सिंह को दिन रात जनसंपर्क में घुमाते रहे और कहते रहे कि मेरी पत्नी और ज्योति सिंह ने भी आंचल फैलाकर अपने पति के लिए वोट मांगती रही। आज वो ज्योति सिंह कहाँ है? पवन सिंह से ये जनता भी पूछना चाहती है। जैसा आपने कहा कि ज्योति सिंह खुद पवन सिंह से ये चीज़ कह रही है कि वो अगर उन्हें अपनाना चाहे तो वो फिर से उनके साथ जाएगी, तो इस मुताबिक हम देखा जाए तो बबीता मिश्रा की सारी बात खारिज होती। जब ज्योति सिंह बतौर पत्नी पवन सिंह के साथ रहने के लिए उनसे अनुरोध कर रही हैं, पवन सिंह उन्हें नकार रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है हमें चुनावी प्रपंच के दौरान दिखा। जब वो बतौर पत्नी सामने आई, पवन सिंह ने बहुत ही उन्हें अच्छे से सम्मान से जनता के सामने रखा, बट अब जाके उनके रिश्ते की सच्चाई सामने आ रही है। इसमें ज्योति सिंह जो है उनकी जो कही हुई बातें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण वाली बातें हो जाती है बबीता मिश्रा से ज़्यादा, क्योंकि बतौर पत्नी उन्होंने अपने पति का साथ देने के लिए एक कोशिश की, एक पहल की, जो पवन सिंह को मुझे लगता है कि पवन सिंह इस बात को समझ नहीं पा रहे सिद्धि कि मेरी पत्नी मेरे साथ है। वो आए दिन ना ही कुछ बयानबाजी करती नजर आ रही है, भले ही वो दुख है और अपनी दुखी ब्याह कर रही है और यही लोगों को खटक रही है, क्योंकि जनता भी ज्योति सिंह को उतना ही प्यार करता है जितना वो पवन सिंह से करते हैं। जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि ये जो पहलू है तीन लोगों के बीच में घिरा हुआ नजर आ रहा है जी। तीनों अपने में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजन सा क्रिएट कर रहे हैं, जनता के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। हम इसे अगर देख सके तो
क्या पता ये एक राजनीतिक मुद्दा हो, इस चीज़ को वो मीडिया में रहने के लिए काफ़ी वो उछाल कर रहे हो, क्योंकि काराकाट से हारने के बाद पवन सिंह जो थे वो दब चुके थे। उनकी हार जो थी जनता के रूप में, जनता ने उस चीज़ को दिखाया जो काफ़ी लोगों को बहुत ही अचंभित लगा। काफ़ी लोगों ने बहुत आश्चर्यजनक जाना कि पवन सिंह अगर काराकाट से हार गए, पावर स्टार जो है वो काराकाट से हार गए, बॉलीवुड में अपनी कदम रख चुके हैं, वो काफ़ी पॉपुलर भी है वो भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो ये हम ये भी देख सकते हैं कि सिर्फ एक मीडिया में बने रहने के लिए भी कुछ चीज़ें की जाती है, तो इस पर भी एक पहलू दिया जा सकता है। लेकिन ये मामला एफआईआर तक पहुंच चुका है। जिस तरह से बबीता मिश्रा पे एफआईआर होती है, बबीता मिश्रा भी पवन सिंह के खिलाफ एफआईआर करती है। ये कहीं ना कहीं बहुत कहा जाए तो गंभीर मामला हो जाता है, क्योंकि आए दिन रिश्तों की जो बुनियादी ढांचा होती है उस पर अगर टिप्पणियां ब्याह होने लगे, एफआईआर ब्याह होने लगे, तो ये बहुत मायने रखता है। सिद्धि जी बिल्कुल, मेरा यही मानना होगा कि जो रिश्ते की सच्चाई है वो सही तरीके से रखी जाए, लोगों के बीच में भ्रम ना फैलाया जाए और एक सही तरीके से पवन सिंह को सामने आना चाहिए, जनता से जुड़ना चाहिए, मीडिया के जरिए बातचीत करनी चाहिए, साथ ही ज्योति सिंह को उस रिश्ते की सच्चाई रखनी चाहिए और बबीता मिश्रा को भी खुल करके बताना चाहिए कि आखिर चीज़ें हो क्यों रही है। पत्नी कुछ कह रही है, पति कुछ और कह रहे हैं, बबीता मिश्रा कुछ और कह रही है, तो ये तीन जो है वो तीन अलग रास्ते ना जाकर सामने आकर के बातचीत रखे तो वो ज्यादा बेहतर होगा जनता के। देखिए, पवन सिंह का को लेकर एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उनकी संपत्ति को लेकर के बड़ी बयान सामने आ गई है कि उन पे 1 करोड़ का कर्ज है। हालांकि पवन सिंह भोजपुरी जगत के सबसे जाने माने हैं, कईयों पैसे कमाते हैं और उनकी रहने की बात से और ढांचे से आपको पता चल जाएगा कि पवन सिंह कितने खुशमिजाज और कहा जाए तो आलिशान जिंदगी जीते हैं। इसके बावजूद उन पे 1 करोड़ का कर्ज, ये आप इस मुद्दे को किस तरह से देखती हैं? जी, जैसा आपने कहा प्रिया, खुश मिजाज, इसी खुश मिजाज इंसान के ऊपर जब इनकी नामांकन पत्र जाहिर हुई थी काराकाट चुनाव के समय, तो एफिडेविट के रूप में इनको अपने सारे डिटेल्स बताने थे, इन पे कितने केसेस चल रहे हैं, वो चीज़ भी अच्छे तरीके से बयान हुआ। उस समय से ये चीज़ आ रहा है कि 1 करोड़ का इनके ऊपर जो है वो लोन है, कर्ज में ये है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इनकी जो चल संपत्ति है 5,04,93,819 रुपए के तौर पे बताई जाती है। जी, सिंगर के पास संपत्ति 10 करोड़ 31 लाख से ऊपर की है। जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्म करने के लिए 40 से 50 लाख लेते हैं। मुंबई में बतौर इनका 4 अपना फ्लैट है। इन सब के बावजूद 1 करोड़ की जो उनके ऊपर जो कर्ज है, इस चीज़ को अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये कर्ज इनके लिए इतना बड़ा होगा कि वो इस चीज़ को परपंच बना करके रखे। इस चीज़ को आए दिन ये चीज़ होता है, जब आप जितने बड़े पब्लिक फिगर होते हैं ये चीज़ होती रहती है। बिल्कुल, तो इस चीज़ को इतने इस तरीके से प्रेजेंट करना, मुझे लगता है कि पवन सिंह सिर्फ एक वो अगर हम बोल दे तो एक मीडिया में रहने के लिए या खुद को एक रूमर्स के तौर पे जब इतनी संपत्ति है उनकी, फिल्मों का इतना पैसा लेते हैं या फिर उनके काफी ज्यादा घर भी हैं। आपको पता होगा कि आजकल जो फ्लैट्स होते हैं वो कितने महंगे होते हैं, यानी एक फ्लैट हटाने से उनकी सारी कर्ज माफ हो सकती है। लेकिन पवन सिंह इस कर्ज को अभी तक अपने लाइफ में शामिल किए रहे हैं, यानी कहीं बड़ी बात हो जाती है। जी बिल्कुल, मुंबई जैसे शहर में 4 फ्लैट होना, भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़े एक सुपरस्टार, पावर स्टार के रूप में जाने, बॉलीवुड में अपना कदम जमा लेना और बहुत ही पॉपुलर रहे पवन सिंह, चर्चे में रहे हैं जिस तरीके से वो अपने आप को अपने सामने, सबके सामने, जनता के सामने रखते हैं। तो ये चीज़ जितनी बड़ी है नहीं, जिस चीज़ को वो बड़ी बना रहे हैं, इस चीज़ को एक इंडस्ट्री के जो पब्लिक फिगर है, एक सेलिब्रिटी रहे हैं, राजनीति में कदम जमाने आए, उनके लिए 1 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो चाहते, अगर वो चाहे तो इस चीज़ को वो अच्छे से ये कर सकते थे। मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में कुछ इतनी बड़ी बात है जिस चीज़ को वो मीडिया में इतने तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। हालांकि पवन सिंह को लेकर बड़े खुलासे भी किए। 1 करोड़ कर्ज की जो बातें निकलकर सामने आ रही है, पवन सिंह के पास इतनी संपत्ति है कि वो इन कर्जों को आसानी से चुका सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो भी आजकल जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर, कहीं ना कहीं इसमें राजनीति या फिर मीडिया में बने रहने के लिए, लाइमलाइट में बने रहने के लिए ये सब बातें भी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।